मित्रों, आज बंगाल चुनाव के विजय के बाद मोदी जी की ओर से मैं मिष्टी दही से बंगाल वासियों का मुंह मीठा कराने के लिए यहां पर आया हूं। बंगाल में जो परिवर्तन बंगाल की जनता ने किया है, वो परिवर्तन आजादी के बाद के सभी राज्य के विधानसभा चुनावों से एक अलग प्रकार का परिवर्तन। बंगाल जैसा राज्य जो देश के हर क्षेत्र के लिए एक ज्योति पुंज के समान होता था। शिक्षा की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 5 दशक देश से आगे रहता था। आजादी की लड़ाई हो, यहीं से एक बढ़कर आजादी की लड़ाई के सेनानी बंगाल ने दी। धर्म, भक्ति, संकीर्तन की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण ठाकुर और महर्षि अरविंद ने एक अद्भुत परंपरा बंगाल के अंदर स्थापित की। और जब देश के प्रति देशभक्ति और समर्पण की बात हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, बंगाल ने बलिदान देने में भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देश का वो ज्योति पुंज बंगाल जो पूरे देश का हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता था, यहीं से कवि गुरु टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता था। यहीं पे जगदीश बासु को वनस्पति में जीव है इसका संशोधन करने का सम्मान मिलता था। यहीं से वंदे मातरम के रचयिता ऋषि बंकिम बाबूक ने भारतीय संस्कृति का वो अमर गीत जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डाली, वो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम की रचना की। वो बंगाल लंबे समय से विदेशी विचारों से प्रभावित कम्युनिस्ट सरकार के शासन में रहा। उनसे मुक्त हो गए तो विचारधारा विहीन, भ्रष्ट और करप्ट और क्रिमिनल तृणमूल कांग्रेस की सरकार की चुंगाल से फंसे। और देखते 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 हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना, जिसका स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा था, वो नष्ट हो गया। आज मोदी जी की एक अपील पर 10 साल के संघर्ष के बाद 16 से 26 आज शुभेंदु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का आंदोलन यहां पुनर्जीवित हुआ है। मैं बंगाल की समग्र जनता को भरोसा दिलाने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो एक एक वादा किया था और सोनार बांग्ला की संकल्पना को बंगाल की जनता के सामने रखा था, वो सोनार बांग्ला की संकल्पना को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। और समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित और संस्कृत पश्चिम बंगाल की रचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कालखंड में होगी। मित्रों, आज यहां पर बंगाल के किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बंगाल को विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन का प्लांट का अमूल ने आज भूमि पूजन किया है।
10 लाख लीटर दही दूध उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। मैंने तो वैसे ही बात करा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप 15-15 एकड़ के 2 टुकड़े दे दीजिए तो हम पूरे पूर्वी भारत की दूध उत्पादक की सारी उत्पादन की सारी व्यवस्था यहां से करेंगे। एक जमाना था मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे तो कहते थे हम गुजरात को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, ये गुजरात के लिए नहीं है, बंगाल के पशुपालकों के लिए है। इतनी समझ नहीं थी। और परिवर्तन देखिए, मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया है। इससे और 2-2.5 लाख पशुपालकों को दूध का ज्यादा से ज्यादा रेट मिलने का काम होगा। और मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक ये प्लांट में बना हुआ मिष्टी दही घर घर में खाया जाएगा और सभी लोग बंगाल को आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, कोऑपरेटिव आंदोलन में इस देश के असंगठित कृषि क्षेत्र को संगठित करने की क्षमता है। मैं अमूल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। आज जिन्होंने यहां पर इतना बड़ा काम किया है, आज वो विश्व की नंबर 1, मेरी बात ध्यान से सुनना, विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, जिसके अंदर 36 लाख महिलाएं अपना दूध रोज देती है। रोज 3 करोड़ लीटर दूध का प्रोसेसिंग हमारा अमूल आंदोलन करता है। सालाना 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर है और किसी भी दूध उत्पादक ने 100 रुपया से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 36 लाख लोगों ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 1,25,000 करोड़ का बिजनेस आज वो महिलाएं कर रही है। एक बार जोर से सभी महिलाओं के लिए ताली बजाइए भैया। और 18,600 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सोसाइटियां इसके साथ फैली है। आज देश के हर राज्य में अमूल के प्रोडक्ट जाते हैं। अमूल की प्रोडक्ट का उपयोग करने वाले हर नागरिक को कहता हूं, आप अपना 1 रुपया खर्च करते हो, इसमें से 87 रुपया किसान के पास जाता है, कोई धन्ना सेठ के पास, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं जाता है। ये पूरा 1,25,000 करोड़ का 87% पशुपालकों के अकाउंट में सीधा ट्रांसपेरेंट तरीके से जमा होता है। और शुभेंदु जी को मैंने कहा है, मुझे जगह भी और देने वाले हैं। यहां पर पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा उपक्रम हम लगाने जा रहे हैं, जिससे ज्यादा दूध उत्पादकों को उपलब्ध होगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की भी हम यहां पर व्यवस्था करेंगे। मित्रों, कोऑपरेटिव आंदोलन के माध्यम से बंगाल के किसान को समृद्ध करने के लिए मैंने एक पत्र शुभेंदु जी को लिखा था। इसकी स्पीड से मैं भी थक जाता हूं। मेरा मेल शाम को पहुंचा। 9 बजे एक लाइजन ऑफिसर तय कर मुझे वापस मेल दे दिया कि आपके मंत्रालय के साथ बंगाल सरकार का ये अधिकारी काम करेगा। मोदी जी ने 70 से ज्यादा योजनाएं किसानों के लिए यहां पर शुरू करने का कोऑपरेटिव मंत्रालय को दिया है। ये सारी की सारी योजनाएं
शुभेंदु ने जो व्यवस्था की है, जो सेतु बनाया है, इससे बंगाल के किसानों के लिए हम 6 माह के अंदर ही उपलब्ध करा देंगे और बंगाल के किसान को भी समृद्ध बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों और बहनों, आज यहां पर आरसीएस राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का भी कार्यालय का पूर्ण रूप से कंप्यूटराइजेशन हुआ। ये भी बहुत समय से अटका हुआ था। ये 9 सप्ताह के अंदर ही हमें सहकार मिला और आज राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का पूरा कार्यालय अपने मोबाइल से कोऑपरेटिव लीडर एक्सेस कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का आज यहां पर उद्घाटन। 10 गोडाउन कोऑपरेटिव गोडाउनों का शिलान्यास हुआ और 1400 मैट्रिक टन के गोडाउनों का उद्घाटन हुआ। और मित्रों, इसके साथ साथ एक और नई शुरुआत हुई है। ये टैक्सी के ड्राइवर जो होते हैं हमारे, इनका शोषण ये कंपनियां करती हैं। हमने टैक्सी ड्राइवर की जगह सारथी का कंसेप्ट लॉन्च किया है और सारथी को ही कंपनी का मालिक बनाकर एक कोऑपरेटिव भारत टैक्सी की स्थापना की है। आज बंगाल में जो टैक्सी चलती है, इसको भारत टैक्सी के साथ आज इसका एमओयू किया गया है और इससे भारत टैक्सी और बंगाल का प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ये दो के बीच में जो एमओयू हुआ है, इससे बंगाल के किसी भी सारथी को टैक्सी ड्राइवर नहीं बनना पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी का भी मालिक होगा और भारत टैक्सी कंपनी का भी मालिक होगा। मुनाफा सीधा उसके यहां से जाएगा। मित्रों, लगभग बंगाल के अंदर ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा है। गुजरात तो ऐसा प्रांत है जहां एक जमाने में 1200 फुट नीचे से पानी लेना पड़ता था। आपके पर तो गंगा की कृपा है। पूरे बंगाल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां 100-200 फुट से ज्यादा पानी नीचे है। भरपूर मात्रा में पानी है और फर्टाइल लैंड है। पशुपालन के लिए बहुत बड़ा एक यहां पर जिसको कहते हैं कि संभावनाएं पड़ी है। यहां की सरकारों ने, पहले कम्युनिस्टों ने और फिर ममता बनर्जी की सरकार ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसका दोहन नहीं किया। मैं शुभेंदु जी की ओर से और मोदी जी की ओर से बंगाल के सभी पशुपालकों को वादा करने आया हूं कि आप सभी के घर में 15 साल में कम से कम 2 पशु आ जाए और उसका दूध, ये जो डेयरियां बन रही है वो डेयरियां खरीद ले। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे और पशु की जो ब्रीड है वो भी ऐसी होगी कि अभी के दूध से कम 25% दुग्ध उत्पादक को ज्यादा मिलेगा। ऐसी अच्छी ब्रीड के पशु भी हम यहां पर देंगे। मित्रों, 3 दिन से मैं बंगाल में हूं। घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए, नई घुसपैठ न हो इसके लिए, बंगाल की कानून और व्यवस्था ठीक रहे उसके लिए, बंगाल की माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा के लिए अनेक विध कदम ये 2 दिन में उठाए हैं। शुभेंदु इसकी बात करेंगे विधानसभा में जब चर्चा होगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना कह सकता हूं, मैंने शुभेंदु जी की गति को देखा है। बंगाल को खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। देखते देखते बंगाल खड़ा हो जाए और इसी के लिए तो हम 2016 से संघर्ष करते थे। इसी सभागार के अंदर मैं 4थी बार आया हूं। 3 बार संघर्ष के लिए आया था। आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। हम आपकी सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और कवि गुरु ठाकुर का जो स्वप्न था, वो स्वप्न सोनार बांग्ला का
पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद।